चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जेठाना में हुआ प्रज्ञान पुस्तकालय का उद्घाटन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरंभ की गई इस पुस्तकालय के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि सागवाड़ा थानाधिकारी राव अजय सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत मोतीराम जी पुरोहित ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिंसिपल भरत पाटीदार उपस्थित रहे। वही जेठाना सरपंच संगीता डामोर संरक्षक के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम में उपस्थित सागवाड़ा थानाधिकारी राव अजय सिंह ने विद्यार्थी जीवन में पुस्तकालय की महत्वता बताते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस पुस्तकालय के उपयोग करने की सलाह दी। आज हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। सागवाड़ा सीआई राव अजय सिंह जी, भरत जी पाटीदार और हमारे महंत मोतीराम जी के द्वारा। सर बताइए, आपका विजन क्या रहेगा यहाँ पर? विजन वही, वैसे तो मैं जेठाना का परिचय दे दूँ। हमारे यहाँ अच्युतानंद जी महाराज ने जब चतुर्मास किया था तो उनकी प्रशस्ति पत्र में हमने लिखा ज्येष्ठ जेठाना श्रेष्ठ जेठाना, और तब से ये नारा हमारा विजन है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, तो धार्मिक मामलों में तो हमने अभी 130 करोड़ रुपए के 2 मंदिर बना रहे हैं, लेकिन शिक्षा आज के ज़माने में ज़्यादा जरूरी है। और ये विज़न जब युवा पंचायत ने हाथ में ली है तो पूरा गांव उनके साथ में जुटा हुआ है। वो जो भी पंचायत आदेश करेगी वो हम गांव वाले उनके साथ कंधा मिलाकर इसको पूरा करेंगे। और हमें ऐसा लगता है, पहले हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी थे जेठाना में कर्म, और पाटीदार समाज में भी 300 मकान है, 2 ही कर्मचारी थे। आज ये स्थिति है कि हर एक समाज में 50 लोग सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। तो हम चाहें कि ये गांव पंचायत कर्मचारियों का गांव कहला जाए। ये पंचायत का विजन है और उसमें उनको निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस गांव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आईएएस का हो, आरएस का हो, या पुलिस प्रशासन में या शिक्षा विभाग में सबसे आगे रहे। और हमारे यहाँ के उप सरपंच साहब युवा मेहता जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। मेहता जी, पहले एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजू भाई। सबसे पहले तो एकता समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे इस गौरवमय पल को साक्षी बनाने के लिए और जन जन तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पधारे। मैं इस पहल को मेरे गांव के युवाओं को और भामाशाहों को समर्पित करना चाहता हूँ। हमारा एक पंचायत बनने से पहले एक विज़न रखा था हमने, लोगों के बीच में वोट मांगने से पहले, कि हम गांव में क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो हमारे जो सरपंच महोदय है संगीता जी डामोर, उन्होंने घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों के सामने एक फ्लैक्स तैयार करके अपना विज़न रखा था। तो उस विज़न को पूरा करना अब हमारी ग्राम पंचायत जेठाना की बॉडी का दायित्व बनता है। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में हमने अभिप्राय 2020 का एक रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी का विज़न रखा था। और उस विज़न में हमारे गाँव के भामाशाहों ने करीब 1 ही घंटे के अंदर 1.5 लाख रुपए की घोषणा की। और उस घोषणा का जो धन था उसका सदुपयोग करते हुए हमने आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रतियोगी छात्रों को ये लाइब्रेरी आज हम समर्पित कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम गांव जेठाना में प्रवेश द्वार का काम चल रहा है, खेल मैदान का काम चल रहा है, और विभिन्न नवाचार जैसे सड़क, पानी, बिजली इत्यादि व्यवस्थाएं तो रखना ग्राम पंचायत का एक दायित्व बनता है, पर उससे हटकर एक अलग क्षेत्र में हम काम करें, ऐसा हमारी सोच है। और हम गाँव वासियों ने जो हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे धीरज जी मेहता साहब ने कि भाई इस ग्राम पंचायत में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच और सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने क्षेत्र में ऐसी अलग जगह आगे करिए। में हमारे मुख्य जी हमारे सामने है। सर बताइए, आप रहने के व्यवस्था हो? जो भी ग्राम पंचायत ने ये व्यवस्था की है बच्चों के लिए निःशुल्क है। सिर्फ 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है, और वाईफाई से लेकर सीसीटीवी कैमरे, और बच्चों के लिए छात्र लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ग्राम पंचायत को धन्यवाद है पूरे गांव की तरफ से कि इन्होंने ये नवाचार किया है। जो भी सहयोग चाहिए हम उनके साथ हैं। आगे कड़ी में हम आपको ले चलते हैं यहाँ की ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा। मैडम, एकता समाचार में आपका स्वागत है, बताइए। आप सबको इस लाइब्रेरी के
उद्घाटन समारोह एवं एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको सौंप रहे हैं इस पूरी टीम, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और एक बड़ा विजन लेके जो काम किया है, क्योंकि लाइब्रेरी एक समय था कि लाइब्रेरी क्या होती है वो मुझे तो पता नहीं था। मैंने कभी लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने तो जीवन में उसकी किताबें मांग कर पढ़ाई की, दिन भर और रात भर सोए, उन परिस्थितियों से निकल कर यहाँ तक पहुंचे। तो आप सभी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पास इस तरह की दूरदर्शिता रखने वाले लोग हैं जो आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आज के टाइम में खुद के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का समय नहीं है, और ये दूसरों के बच्चों के बारे में भविष्य सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि दबंग, सिंघम, शेरे वागड़, ऐसा कुछ भी नहीं हो, एक अदना सा सिपाही हूं मैं और जनता का सेवक हूं, और उसी का वेतन मिलता है, उसी का काम मैं कर रहा हूं, और पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं उसको पूरा कर पाऊं जब तक इस तन पे वर्दी है, और पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र ने जो कुछ दिया है, मुझे दिया है, मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका सकता हूं। आज जो कुछ भी हूं सब आपकी वजह से हूं। मैंने आज जो कुछ भी किया है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है, हौसला मेरा बढ़ाया है। मुझे पता है कि मेरे पीछे कितने लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में है। तो इस तरह का अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति वैसा काम कर सकता है। खास करके मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको एक बड़ी सौगात मिली है, और आपके सामने एक रीट का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम शेष है आपके सामने, और ऐसा की भर्ती भी आज कल जारी होगी विज्ञप्ति, और बहुत बड़ी विज्ञप्ति है ऐसा की, और 81 सीट्स टीएसपी के लिए है, क्योंकि हम जो सिलेक्ट हुए हमारे टाइम को टीएसपी वगैरह नहीं था, और वो राजस्थान में हमें मेरिट को फाइट करना पड़ता था, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प है। लेकिन ये नहीं मान के चले कि हम मुझे 81 में सिलेक्ट होना। कि जितने भी लोग जो पहले सिलेक्ट हुए हैं उनसे चर्चा कीजिए, आप किसी कोचिंग संस्थान से चर्चा कीजिए मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो सिलेक्ट करें। उस बुक को सिलेक्ट करने के बाद में उस पर फोकस करें, उसके बाद अगर टाइम रहता है तो आप अदर्स बुक्स भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, ये सब चीजें अगर आप तय करेंगे तो 100% आप सुबह बैठेंगे तो आप पूरा तय करके पढ़ेंगे तो 100% आप उसको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी तो पढ़ लिया जीके और बाद में हिंदी उठा लिया, फिर वो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो समझ में नहीं आता है। और लोग जो सोचते हैं कि कोचिंग से फायदा मिलता है, मैं कह रहा हूँ कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एसआई में जा रहा है तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा जो मैं आपके सामने हूँ। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने ओनली हिंदी का एक टीचर ढूंढा, उस टीचर के पास में हम 4-5 बंदे जाते थे और वो पढ़ाते थे हमें, और हिंदी क्योंकि हिंदी पढ़नी जरूरी होती है। बाकी जीके के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैथ तो है नहीं कि इस तरह को सवाल उसमें सॉल्व करने, तो जीके तो पढ़ना है, ठीक है ना। उसको तरतीबवार पढ़ेंगे तो 100% आप सिलेक्ट होंगे। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मुझे बुलाया, जो सम्मान दिया उसके लिए आप सभी बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात वो सागर ने मुझे याद दिलवाई थी, सपना फाउंडेशन नाम से एक संस्था चल रही है जो ब्लड डोनेट के लिए। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, खासकर युवा साथियों के लिए, क्योंकि ये सपना फाउंडेशन इसलिए खड़ा हुआ है कि उस लड़की का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बांसवाड़ा में एक लड़की बिना ब्लड की वजह से, ब्लड नहीं मिला उसको समय पर, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ब्रदर ने एक सपना फाउंडेशन नाम से एक संस्था का गठन किया, और आज इस वागड़ क्षेत्र में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, इवन उदयपुर में बहुत बड़ा एक फाउंडेशन खड़ा हुआ है, उसमें काफी युवा जुड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति, उस बहन की बिना ब्लड की वजह से उसकी डेथ हुई, तो आने वाले समय में इस तरह का कोई भी वाकया नहीं हो कि बिना ब्लड की वजह से किसी की डेथ हो, उसमें अधिक से अधिक जुड़े। और अगर किसी को भी ब्लड की आवश्यकता है तो सपना फाउंडेशन को जरूर संपर्क करें, आपका जरूर सहयोग करेगा, क्योंकि उनका पूरा विजन मैंने देखा है, उनका पूरा प्लान देखा है, और बहुत बड़ा प्लान है उनका। तो आप सभी को पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत। आप मेरी जन्मस्थली में भी काम कर चुके हैं, चित्री थाना अंतर्गत, और मेरी कर्मस्थली में भी आप काम कर रहे हैं। अभी आपने इस पूरे एरिया को, थानेदार क्या होता है ये बता दिया, आपने इस पूरे एरिया को कानून क्या होता है, हेलमेट नहीं पहनोगे तो क्या होगा ये बता दिया आपने। निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र इस कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डंडे के बल पे ऐसा करवाते हैं, आप लोगों को प्रेरित करते हैं, नए नए प्रकार के आप इनोवेशन करते हैं,
और आपने इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था का जो सुदृढ़ीकरण किया है, निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र आपका आभारी और ऋणी रहेगा। लाइब्रेरी खोलना और वो भी ग्राम पंचायत के द्वारा, ऐसा शायद मैं पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा कोई पंचायत सोचती है, ये बड़ी अजीब सी बात है। पंचायत का काम ही, मतलब एक छवि ही लोगों के दिमाग में अलग सी बनी हुई है। भाई धीरज जी और सरपंच साहबा और पूरी ग्राम पंचायत की टीम को मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसी नवीन पहल की। निश्चित रूप से इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। कल मेरी स्कूल में उदयपुर से संभागीय आयुक्त जितेंद्र जी उपाध्याय पर पाबंदी लगी है, आए दिन हम आपको देखते रहते हैं। और हेलमेट का तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, जीता जागता कल शाम 3 बजे मेरे जेठाना स्टेशन पर एक आदमी सुधारों के नौले के पास स्पीड में आगे, गोद में बच्चा था और गिर गया। गिरते ही आप सबको आश्चर्य होगा, यहाँ हम जो बैठे उसमें से 7 जने वहां थे। हेलमेट निकाल के खड़ा हुआ ने, पहले उसने यूं कहा कि मैंने पहली बार ये हेलमेट पहनाई हूं, पहली बार पहनाई हूं, मैं वैसे हेलमेट पहनता नहीं हूं। क्यों पहना? तो सामने सागवाड़ा में राव अजय सिंह जी पकड़ लेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे आपके खातिर लोगों की जिंदगी बचती है। भरत जी का भी प्रधानाचार्य के रूप में जहां आप माणकपुरा में बैठे हुए हैं, उस माणकपुरा में, उस प्रांगण में जाते ही जो ऊर्जा संचारित होती है आपके बैठने के बाद, वो ऊर्जा हमारे इन बच्चों को मिले। और बात जब बसंत मतलब मां सरस्वती की हो, तो उसमें संत का आशीर्वाद न हो तो मजा नहीं आए। इसीलिए हमने आदरणीय दादाजी को इस मंच पर सुझाया है। मैं ग्राम पंचायत जेठाना की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही भामाशाहों को और मेरे मंच के दाई और ये जो टीम बैठी हुई है, सतत अभिप्राय 2020 से लेकर इसे अंजाम देने तक ये मेरे साथ रही है, मैं इनका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही मैं छोटे कम शब्दों में, मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, करीब 50 बच्चों